अनुपमा को मिली दिग्विजय की वो काले साजिशों वाली डायरी, जिसे देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। कहानी में एक ऐसा भयानक मोड़ आया है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। गोवा में जब सावी कैफे सील हुआ और दिग्विजय पूरी तरह टूट गया, तब अनुपमा ने बड़े दिल का सबूत देते हुए उसे सहारा दिया और अहमदाबाद अपने साथ ले आई। अनुपमा का मकसद साफ था कि वो दिग्विजय को फिर से खड़ा करेगी और अपनी अनु की रसोई को दोबारा शुरू करेगी। लेकिन अहमदाबाद आते ही मुश्किलें कम नहीं हुई। कोठारी परिवार और शाह परिवार तक जब ये खबर पहुंची कि अनुपमा किसी अनजान आदमी के साथ रह रही है, तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। जो पहले से ही अनुपमा से नफरत करती है, उसका गुस्सा और बढ़ गया है। लेकिन अनुपमा इन सब बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपने काम और दिग्विजय की मदद पर फोकस कर रही है। अनुपमा को लग रहा था कि वो एक मजबूर और बेसहारा इंसान की मदद कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शाम को वो दूध पिला रही है, वही उसके हंसते खेलते संसार को उजाड़ने वाला असली विलेन है। अनुपमा ने हमेशा अपनों की खुशी के लिए खुद को दांव पर लगाया है और इस बार भी दिग्विजय की लाचारी देखकर उसका दिल पिघल गया। दिग्विजय ने बहुत ही शातिराना तरीके से अनुपमा के मन में अपनी जगह बनाई। उसने खुद को एक हारा हुआ और टूटा हुआ इंसान दिखाया ताकि अनुपमा कभी उस पर शक न कर सके। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। असली धमाका तब होता है जब दिग्विजय काम के बहाने घर से बाहर गया होता है और जल्दबाजी में अपना कमरा खुला छोड़ देता है। अनुपमा जब कमरे के पास से गुजरती है और देखती है कि दरवाजा खुला है, तो वो उसे बंद करने के लिए अंदर जाती है। तभी अचानक उसका पैर एक बैग से टकराता है और वो बैग नीचे गिर जाता है। जैसे ही अनुपमा उस बैग को उठाने के लिए झुकती है, उसमें से एक पुरानी धूल भरी और फटी हुई डायरी बाहर गिर जाती है। जैसे ही अनुपमा उस डायरी के पन्ने पलटती है, उसकी रूह कांप जाती है। उस डायरी के पहले ही पन्ने पर अनुज और श्रुति की एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई है। अनुपमा के दिमाग में हजार सवाल कौंधने लगते हैं कि आखिर इस दिग्विजय का अनुज और श्रुति से क्या लेना देना। जैसे जैसे वो डायरी को आगे पढ़ती है, उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसे लगता है कि ये कोई मामूली डायरी नहीं, बल्कि दिग्विजय के उन गुनाहों का काला चिट्ठा है जिसे वो दुनिया की नजरों से छिपाकर बैठा था। प्रोमो में हमने पहले ही देखा था कि कैसे मंदिर में एक महिला को देखकर दिग्विजय बुरी तरह बौखला गया था। उस महिला की शक्ल बिल्कुल श्रुति से मिलती थी। उस वक्त दिग्विजय के चेहरे पर जो डर और घबराहट थी, वो अनुपमा ने भी नोटिस की थी। अनुपमा ने तब पूछा भी था कि क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? लेकिन दिग्विजय ने बहुत सफाई से बात टाल दी थी। अब सच कड़वे जहर की तरह अनुपमा के सामने आ रहा है। असल में दिग्विजय ही वो खौफनाक शख्स है जिसने 10 साल पहले श्रुति को पाने के अपने पागलपन में अनुज कपाड़िया को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि दिग्विजय की पत्नी कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही थी और सावी उनकी अपनी सगी बेटी है। अमेरिका के दिनों में दिग्विजय और श्रुति का रिश्ता बहुत खराब मोड़ पर था और आखिरकार उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद श्रुति की जिंदगी में अनुज आया और उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जब दिग्विजय को पता चला कि श्रुति अब अनुज के करीब जा रही है और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, तो उसके अंदर नफरत और प्रतिशोध की आग भड़क उठी। दिग्विजय, जो कभी एक बहुत बड़ा और अहंकारी बिजनेसमैन हुआ करता था, वो अनुज की तरक्की और उसके प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। रिपोर्ट्स और इस डायरी के खुलासे की माने तो अनुज के साथ 10 साल पहले जो जानलेवा हादसा हुआ था, उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यही दिग्विजय है। उसने जानबूझकर अनुज की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवाया था ताकि सबको लगे कि अनुज अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि क्या दिग्विजय ने ही अनुज को पिछले कई सालों से किसी अंधेरी और गुप्त जगह पर कैद करके रखा है। दिग्विजय का अहमदाबाद आना, अनुपमा के साथ सावी के कैफे का सील होना, ये सब एक बहुत बड़ी और गहरी सोची समझी चाल का हिस्सा है। उसने जानबूझकर खुद को बर्बाद दिखाया ताकि वो अनुपमा की सहानुभूति हासिल कर सके और उसके घर में घुस सके। उसका असली और खौफनाक मकसद है अनुपमा का अटूट भरोसा जीतकर अनुज की करोड़ों प्रॉपर्टी और बिजनेस को हड़पना। अनुपमा इस वक्त गहरे सदमे और असमंजस में है। जिस इंसान को वो अपना साथी और एक अच्छा दोस्त मान रही थी, वो असल जी यानी अनुज का सबसे बड़ा कातिल और दुश्मन निकला। डायरी के आखिरी पन्नों में अनुपमा को कुछ ऐसे नक्शे और पते मिले हैं जो इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि अनुज आज भी जिंदा है। डायरी में दिग्विजय ने अनुज को एक अनजान जगह पर रखा है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। दिग्विजय ने अनुज के सामने हमेशा एक वफादार दोस्त होने का ढोंग किया,
लेकिन पीठ पीछे उसकी खेलती की जिंदगी और अनुपमा के साथ उसके खूबसूरत रिश्ते को तहस नहस कर दिया। अब अनुपमा के सामने जीवन की सबसे बड़ी और कठिन अग्नि परीक्षा है। एक तरफ दिग्विजय का वो मुखौटा है जो समाज के सामने बहुत ही शरीफ, बेबस और लाचार बनता है, और दूसरी तरफ वो फटी हुई डायरी है जो उसके असली और घिनौने चेहरे को बेनकाब कर रही है। शाह परिवार और कोठारी परिवार के लोग पहले ही अनुपमा पर कीचड़ उछाल रहे हैं। राही की नफरत की आग भी चरम पर है। क्या अनुपमा इन सब मुश्किलों के बीच भी सच की तलाश कर पाएगी? क्या वो राही के तानों और समाज की कड़वी बातों को सहते हुए भी उस काल कोठरी तक पहुंचने का रास्ता खोज पाएगी जहां उसका अनुज कैद है? कहानी अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर एक सेकंड कीमती है। अगर दिग्विजय को जरा भी भनक लग गई कि उसकी काली डायरी अनुपमा के हाथ लग गई है, तो वो अनुपमा को भी रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। क्या अनुपमा इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि वो इस खूंखार विलेन का सामना कर सके? अनुपमा जानती है कि दिग्विजय बहुत ताकतवर है और उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है सिवाय इस डायरी के। लेकिन क्या कानून इस डायरी को सबूत मानेगा या फिर अनुपमा को खुद अपनी जान जोखिम में डालकर अनुज को ढूंढना होगा? देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि क्या अनु की रसोई की नई शुरुआत से पहले ही दिग्विजय की नफरत की आंधी सब कुछ तबाह कर देगी, या फिर अनुपमा जो हमेशा से अपनी ममता और अटूट विश्वास के लिए जानी जाती है, वो अपनी हिम्मत के दम पर अपने अनुज को उस नर्क से आजाद करा पाएगी? ये डायरी अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी मुसीबत दोनों बनने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनुज और अनुपमा का मिलन अब मुमकिन है? क्या अनुपमा दिग्विजय के इस जाल को काटकर अपने प्यार को वापस ला पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अनुपमा के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।